आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ना, आज हम फैक्टर और फैक्टराइजेशन में क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, हम देखेंगे कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है, अगर उसका डिजिट बड़ा है, काफ़ी डिजिट है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि बड़े नंबर को हर समय डिवीजन करके तो चेक नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल तो है नहीं कि डिवीजन करके चेक करना, और उसमें हमारा लंबा समय जाता है ना। उस समय को रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल अवेलेबल है। डिविजिबिलिटी रूल अवेलेबल। आज हम क्या सीखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एवरी नंबर आर डिविजिबल बाई 1। एवरी नंबर आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। कहाँ पढ़े थे ये सब हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर पढ़े थे ना? तो वहाँ मैं पढ़ाया था ना कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। ठीक, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो 1 को तो लेंगे नहीं। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया गया है, अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो उसके कितने भी डिजिट हो सकते हैं। लेट अस सपोज दैट, देखिए कितना बड़ा नंबर है, देखिए कितने डिजिट है यहाँ पर, काउंट करिए। 1 2 3 4 5। अब इसको अगर ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए एक साधारण तरीका क्या होता है, नॉर्मल वे, कि हम इसको डिवाइड करें। 2 से क्या करें? डिवाइड करें। लेकिन 2 से डिवाइड करना बहुत लंबा हो जाएगा ना। अच्छा चलिए, यहाँ तो 5 डिजिट है, 10 डिजिट हो गया, 8 डिजिट हो गया, 100 डिजिट भी हो सकता, तब डिवीजन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इस लंबे प्रोसेस को ना हो उसके लिए हमारे पास पहले से क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, इससे हम चेक कर लेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नंबर में कितने भी डिजिट हो, कितना अधिक से अधिक डिजिट हो, मैटर नहीं करता है। वहां उसका वंस कितना है, वंस प्लेस। वंस प्लेस पता है ना, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इसका वंस प्लेस क्या है। हमको किससे मतलब है? वंस प्लेस से। किससे मतलब है? वंस प्लेस से मतलब है। ठीक है, तो वंस प्लेस पे वो बोल रहा है कि यदि वंस प्लेस पर 0 हो, क्या हो? 0, या फिर 2, क्या हो? 2 हो, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। तो इसका मतलब कि वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल। वो नंबर 2 से डिविजिबल। वो नंबर 2 से डिविजिबल। आया समझ में? ठीक, यदि दिया गया कोई नंबर कितने भी डिजिट का हो, ठीक है, नंबर्स कितने भी डिजिट का हो, उसका हमको क्या देखना है? बस वंस देखना है। क्या देखना है? वंस देखना है। अगर वंस प्लेस पर, यदि वंस प्लेस पर या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या फिर 8, इसका मतलब वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल। तो यहाँ जो हम नंबर लिए हैं 5 डिजिट का, इसका वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4 अपने रूल्स में है कि नहीं? Yes, sir. It means these numbers are divisible by 4. 2. These numbers are divisible by 2 because ones place is 4. आया समझ में? Yes, sir. ये नंबर 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2। क्यों 2 से डिविजिबल है? क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या है? 4 है। आया समझ में? Yes, sir. ये तो पहले से हमारे प्रीवियस क्लास में हो गया है। डिवीजन कर लेते हैं। ठीक, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखेंगे। अच्छा चलिए एक दो एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज, अब हम डिविजिबिलिटी रूल का एक्सरसाइज देख रहे हैं। ठीक, जैसे कोई बड़ा डिजिट लेते हैं ना, 6 0 0 3 0 2 0। चलिए, अब इतना बड़ा डिजिट दिया गया है, क्या इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इजी हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम अपने डिविजिबिलिटी रूल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? डिविजिबिलिटी रूल पर। क्या ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, या डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको पूरे नंबर को देखने की जरूरत है? नो सर। उसको क्या देखने की जरूरत है? उसके 1 से ही होता है ना। तो 1 प्लेस पर कौन सा नंबर है? 0। तो 0 क्या अपने वो आ रहा है कि नहीं फॉर्मूले में? इसका मतलब
मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है ना? यस सर। देखो बोल रहा था 2 4 6 8 0 कुछ भी आ जाए इनमें से तो वो 2 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है? 0। ठीक, तो ये 2 से डिविजिबल है ना? यस सर। तो क्योंकि देखो 0 यहाँ है ना, अब वंस प्लेस का ही देखना है, बाकी इधर बाकी डिजिट का नहीं देखना, बाकी प्लेस पे नहीं देखना, हमको क्या देखना है? वंस प्लेस पर ही देखना है। आया समझ में? यस सर। एक एग्जांपल और देख ले। यस सर। चलिए बताइएगा डिविजिबल है कि नहीं। अब आप लोग अपने से बताओगे क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो सर। कैसे पता चल गया? डिवीजन किए हो? नो सर। कैसे पता किए? डिविजिबिलिटी रूल से। कैसे पता किए? डिविजिबिलिटी रूल से। आया समझ में ना? यस सर। कैसे पता चल गया इतने जल्दी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है? सर क्योंकि वहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है। हाँ, क्योंकि वंस प्लेस पर ना तो 0 है, देखो कह रहा है 0 होना चाहिए, नहीं मिला, फिर कह रहा है देखो 2 होगा, 2 है? नो सर। कह रहा है 4 होगा, देखिए 4 है? नो सर। 6 है? नो सर। 8 है? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है। आया समझ में? यस सर। क्लियर डाउट? यस सर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब हम क्या देखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा सबके डिविजिबिलिटी रूल तो सेम रहेंगे नहीं। 2 के लिए कुछ है, 3 के लिए कुछ है, 4 के लिए कुछ और है। आया समझ में? यस सर। आ रहा है ना? यस सर। चलिए देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया हो, कितने भी डिजिट का हो, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो और वो कितने भी डिजिट का हो, जितने डिजिट्स है, जितने उसके अंदर डिजिट्स है, सबको आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो, सम कर दो, उसका ऐड कर दो, जोड़ दो। समझ में आया? अगर उसका एडिशन करने के बाद जो आंसर आया है, जो टोटल सम आया है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, या 3 के टेबल में ही आ जाए, नहीं तो 3 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब कि पूरा जो दिया हुआ ऑल डिजिट्स है ना, जितना भी बड़ा डिजिट दिया गया हो वो भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। आया समझ में? Yes, sir. चलिए एक को लेकर चेक करें। यस सर। ऐसे देखिए ठीक, देखिए ये कितने डिजिट का है? काउंट करके बताइए कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है। तो क्या यहाँ पर प्लेस चेक करना है? नहीं, ये प्लेस चेक करने वाले रूल पे काम करता है? नहीं, ये क्या बोलता है कि ऑल डिजिट, जितने भी ऑल डिजिट्स है उनको आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। कैसे? देखिए 3 + 1 +1 +1 +3 +6। देखिए ये पहला डिजिट है, इसको यहाँ लिख दिए 3 + 1, फिर +1 +1 +3 एंड +6। अब इसको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12 + 6 18। क्या आया? 18 आया ना? यस सर। क्या 18 3 से डिविजिबल है? 3 के टेबल में 18 आता है ना? यस सर। 3 के टेबल में आता है ना? यस सर। अगर उसमें भी डाउट है तो इस एक स्टेप आगे कर दो। क्या कर दो? 1 और 8 को भी आपस में, इसके भी सारे डिजिट ऐड कर दो। तब तक ऐड करो जब तक कि वो 1 डिजिट में ना हो जाए ना। इसको भी फिर से ऐड कर दो। देखो अगर इसको हम फिर से ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 + 8 1 + 8 कितना होता है? 9 is also divisible by 3. यस सर। It means this given number is also divisible by 3। अगर इसका जो सम करने पे, और डिजिट का सम करने पे जो भी आया, अगर वो 3 से डिविजिबल है, या 3 के पहाड़े में आ जाए, या 3 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब ये नंबर कितना भी बड़ा दिया गया हो,
ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब, अब इसको देखो रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, ठीक। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यदि जितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो मैटर नहीं करता है, यहाँ डिजिट से कोई मैटर नहीं करता, 100 डिजिट का दे दो, 1000 डिजिट का दे दो, छोटा से छोटा दे दो, बड़ा से बड़ा दे दो, जितना भी दिया है, ठीक, सारे डिजिट को आपको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। जैसा देखिए मैं यहाँ पे किया, देखिए 3 लिख दिया, 3 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 6, जितने डिजिट है उनको आपस में ऐड कर दिया। सम करना बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 देखो ऑलरेडी 3 के टेबल में आ रहा है, लेकिन अगर टेबल के बाहर भी चला जाए तो कोई मैटर नहीं करता है। फिर से जितने डिजिट है, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक ऐड करो, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक ऐड। देखो 18 में सिंगल डिजिट है या ना डबल डिजिट है, 2 डिजिट है ना, फिर से ऐड करो 1 + 8, जैसे ही 1 + 8 करेंगे तो ऐड जाएगा 9, और 9 आ गया तो 9 3 के टेबल में आएगा ही आएगा ना। अगर 9 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब इफ 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। आ गया समझ में? यस सर। आ रहा समझ में ना? यस सर। इसको फिर से एक्सरसाइज कर ले। चलिए एक नंबर और मैं लेता हूँ, देखता हूँ वो डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। रैंडमली ले लेता हूँ बिना चेक किए, ये तो मैं चेक कर लिया था, ठीक, बिना चेक किए लेता हूँ, ठीक। चलिए ले लिया। कितने डिजिट्स है? 6। क्या यहाँ डिजिट से कोई मतलब है हमको ऐसे डायरेक्ट? नहीं। वंस प्लेस से कोई मतलब है? नहीं। यहाँ का रूल क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कर रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो जितने डिजिट्स है उनका आप क्या कर दे, सम कर दे। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, तो ये पहला डिजिट कौन सा है यहाँ पर? 7 प्लस ये कौन सा है? प्लस प्लस 1। चलिए अब इसको जब हम बैठते हैं 7 2 9 2 11 4 15 2 18 2 17 1 18, ये भी 18 आ गया ना। चलिए रैंडमली लिए थे हम, 18 क्या आ गया? 18 आ गया। 18 फिर डबल डिजिट में आना, यस सर। इसको सिंगल डिजिट बना दे। यस सर। क्या करेंगे, 18 को सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 + 8। 1 + 8 को ऐड करेंगे ना, यस सर। तो 1 + 8, 1 + 8 कितना आता है? 9। Is it 9 is divisible by 3? यस सर। It means given number is also divisible by 3. Got it? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक बार मैं ऐसा लेता हूँ जो डिविजिबल है कि नहीं है वो फिर से चेक करना है, ठीक? Yes, आप लोग बताइएगा यस सर। ना। यस सर। चलिए चलिए देखिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 9 6 5 4 1। टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। डिजिट काउंट करने आता है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना डिजिट डिजिट का? यस सर। बहुत पहले बता दिया गया ना? यस सर। चलिए 1 2 3 4 5 6 इसको डिजिट बोलते हैं, और यूपी बोर्ड वाले इसको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? और सीबीएसई बोर्ड में क्या चलता है? डिजिट्स चलते हैं। समझ में आया? बच्चों को अंक और संख्या में अंतर नहीं समझा। संख्या मतलब नंबर होता है, क्या? नंबर। दीज टोटल्स आर नंबर, दीज आर नंबर, एंड सिंगल जो काउंट करते हो ये क्या है? डिजिट्स। ये क्या है? डिजिट। समझ में आया? तो टोटल कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करना है। हम क्या कर रहे हैं इस समय?
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे या सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। इसको भी चेक करके देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। और तब तक ऐड करते हैं, सभी डिजिट्स को तब तक ऐड करते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर वो सिंगल डिजिट 3 के टेबल में आएगा, इसका मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर हम उठाए थे जिसको हम सॉल्व कर रहे थे ऐड करके, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए लेट्स ट्राई। ये क्या है? 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1। ओके चलिए अब इसको हम ऐड करेंगे। 9 6 कितना हो जाता है? 15 प्लस 5 20 20 प्लस 5 25 25 प्लस 4 29 29 प्लस 1 30 ठीक 15 क्या आ गया? 30 आया ना? यस सर। टोटल क्या आया? 30 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है ना? यस सर। तो इसको जब आपस में फिर से ऐड करेंगे 3 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? 3 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर। It means even number is also divisible by 3. यस सर। Got it? यस सर। 100% रिस्पॉन्स है। यस सर। ओके चलिए अब इसी नंबर में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या आता है ना। यही चेंज करके इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? 2। जैसे मैं यहाँ 2 किया, एक नया नंबर मिला, सेम डिजिट्स है, डिजिट्स तो चेंज हुए नहीं है, केवल हमने वंस प्लेस का नंबर जो है चेंज कर दिया है। तो यहाँ भी हम प्लस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे। 5 9 6 5 5 4 2 हो गया। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 6 9 6 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 4 29 प्लस 2 31। तो यहाँ 30 की जगह क्या आ जाएगा? 31। अब इसको जब सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? इज इट 4 इज डिविजिबल बाय 3? क्या 4 3 के टेबल में आता है? इट मीन्स गिवन नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल से हम चेक कर लिए, बड़ा बड़ा डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है चलिए इसको इतना आ गया, यस सर। इरेज कर दे। यस सर। 100% रिस्पॉन्स है ना? यस सर। कर लोगे ना? यस सर। अब हम क्या देखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये बहुत इजी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बहुत ही इजी है। देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सारे डिविजिबिलिटी यही कहते हैं कि नंबर कितना भी बड़ा लेना है ले लो ना, डिवीजन तो करना नहीं है हमको, डिवीजन करना ही नहीं है। तो फिर ज्यादा डिजिट होने से कोई इशू है नहीं। ज्यादा डिजिट होने से कहाँ इशू होता है? डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा, पेज भरते जाएंगे, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं हो जाएगा ना। बहुत बड़ा डिजिट ले लिए है ना, 100 डिजिट का, उससे भी मोर देन 100 डिजिट भी ले सकते हैं ना, लेने में क्या जा रहा है। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि कोई भी हम लेट सपोज दैट मैं कोई ले लेता हूं बड़ा ना, ठीक 5 5 5 5 3 2 2 4 कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट में तो कोई इशू है ही नहीं अपने को। ओके ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 चेक कर रहा है, 2 तो चेक नहीं कर रहा है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कर रहा है। ठीक, तो यहाँ कोई सम ऑफ ऑल डिजिट का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, ये कुछ अलग रहेगा ना। अब ये क्या कह रहा है कि ध्यान से सुनना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कह रहा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कह रहा है कि वंस और टेंस प्लेस हो, वंस और टेंस प्लेस, 2 प्लेस उठा लो, 2 प्लेस को क्या करो? उठा लो, उनको बाहर कर लो। चलो मैं बाहर कर लिया 24, इनमें वंस और टेंस प्लेस पे कौन है? 24। हाँ, और टेंस पर
2, तो क्या हो जाएगा 24। 2 and 4 मिला के क्या हो गया 24। वो प्लेस बता रहा था, 20 प्लेस बता रहा है कि 2 मतलब 20 प्लेस है। अब 4 1 ही रहेगा ना, प्लेस वैल्यू जब आप निकालते हो तो 2 क्या हो जाता है 20 हो जाता है ना, 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो भी सही बता रहा है, गलत नहीं बता रहा। ठीक, चलिए तो ये 24 है। अगर हम 1 और 10 प्लेस उठाते हैं गिवन नंबर का, तो एक कौन सा नंबर मिल जाता है हमको 24। अब वो क्या कर रहा है, अगर जो 2 डिजिट उठाए हो ना, अगर वो डिविजिबल है 4 से, अगर वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है, या 4 से डिवाइड करने पर अगर ये टोटली डिवाइड हो जाता है, तो ये बड़ा वाला नंबर भी डिविजिबल है। आ रहा है समझ में? तो क्या कर रहा है, अगर 24 सुन रहे हो ना संदीप, क्या बोल रहा है, अगर 24 को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर कुछ ना बचे, रिमाइंडर कुछ ना बचे, ध्यान देना 24 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़ोगे 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 होता है ना, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 का टेबल पढ़ो। ठीक, तो 24 हो गया, इसको कट डाउन करोगे, रिमाइंडर कुछ आया? इसका मतलब 24 is divisible by 4। It means given number is also divisible by 4. 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 आ गया समझ में? Given number is also divisible by 4. ठीक है, देखिए अब हम एग्जांपल देख ले, एक एग्जांपल और देख ले। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखो अब समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कर रहा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कह रहा है कि आपको जितना बड़ा नंबर लेना ले लो, डिजिट डजंट मैटर। ठीक, पूरे डिविजिबिलिटी में डिजिट मैटर नहीं करता है, बोल रहा है कि जितना बड़ा आपको का नंबर लेना है आप नंबर को ले लो। ठीक है, जितना बड़ा नंबर लेना है नंबर को ले लो। ठीक है, जितना बड़ा नंबर आपको लेना है उतना बड़ा आप नंबर ले लो, लेकिन उसका 1s और 10s प्लेस ध्यान से देखना। कौन सा प्लेस? 1s और 10s प्लेस। पूरे नंबर को नहीं देखना है, कहाँ देखना है? 1s और 10s प्लेस। ठीक, 1s और 10s प्लेस को देखने के बाद आप उसको बाहर निकालो ताकि देखने में आसानी हो ना। बाहर निकाल, जैसे ही हमने बाहर किया तो कौन सा नंबर मिला हमको यहाँ पर 22। अब बोल रहा है कि जो भी नंबर आपको मिला उसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर टोटली डिविजिबल है, टोटली डिवाइड होगा। टोटली डिवाइड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर वो रिमाइंडर नहीं बच रहा है वहां पे, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर दिया था, ये बड़ा वाला नंबर है ना, ये भी पूरा 4 से डिविजिबल है, पूरा भी 4 से डिविजिबल है। तो अब चेक करने की जरूरत पड़ेगी? हम 2 डिजिट से बता देंगे ना, इससे हमारा टाइम बचता है ना। देखिए अगला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएम, क्या एलसीएम एचसीएम, वहाँ बहुत मैटर करता है क्योंकि एलसीएम एचसीएम में बड़े बड़े नंबर आते हैं, बड़े बड़े डिजिट्स के, और एक साथ कई नंबर आते हैं। समझ में आया ना? तो वहाँ अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हमारा एग्जाम में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पूरा डिवीजन कर करके चेक करते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन में सारा समझ चल जाता है। और एग्जाम में क्या इशू होता है कि क्वेश्चन पेपर जो देता है उसके ऊपर टाइमिंग लिखा रहता है, उतने टाइम में नहीं करोगे तो टीचर ले लेगा। और बच्चे घर पे आकर क्या बोलते हैं कि अरे क्वेश्चन आ रहा था लेकिन समय न होने के कारण छूट गया, क्योंकि प्रैक्टिस और रूल्स पता नहीं था। अगर रूल्स पता होता तो फटाफट होता ना। इसलिए सिलेबस में आपको है, ठीक, तो आपको ये पढ़ना है, इसलिए बता देना। चलो एक आपको एक्सरसाइज और देखते हैं। रैंडमली कोई भी उठा लेता हूं मैं, देखता हूं होगा ही नहीं। चलिए देखिए ये नंबर है कितने डिजिट का है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। तो पूरे डिजिट से मतलब है कितना डिजिट चाहिए इसके लिए? 2 डिजिट, 1s और 10s, 1s और 10s, 2 ही डिजिट चाहिए ना। 2 डिजिट पे कौन सा नंबर है? 2 डिजिट को अगर बाहर निकाल के लिखिए तो कौन सा नंबर है? 14 है ना? 14 है ना? तो ये कौन सा नंबर है? 14। ये 14 है ना? चलिए, और ये जो 14 है क्या ये 4 के टेबल में आता है? अगर हम 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या टोटली डिविजिबल है? रिमाइंडर बच जाएगा ना? 4 3 जा 12। कितना रिमाइंडर बच गया?
2 बच गया ना? तो टोटली डिविजिबल नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा जो बड़ा वाला नंबर दिया गया क्या वो 4 से डिविजिबल होगा? आ गया समझ में? आप लोग आज क्या क्या सीखे हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक, आगे क्या सीखेंगे हम? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। फिर क्या सीखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। फिर 7 बुक में नहीं दिया कहीं पर भी, लेकिन बताया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बता दिया जाएगा। ठीक, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 समझ में आया? 8 और 9, 10 की कोई जरूरत है नहीं, बस। ठीक है, चलिए।